हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। तो आज हम नैरेट करेंगे नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलो जल्दी से नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इन बच्चों को जिस ग्रुप ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है उस ग्रुप का नाम है ब्लड शैडो ग्रुप, और उस ग्रुप के कैप्टन से किसी ने रिक्वेस्ट करी है किसी के असैसिनेशन की, जिसका टाइम दिया गया है 7 साल और इसका रिवॉर्ड है 5 लाख गोल्ड यंग। पर इसमें कंडीशन है, जैसे इस असैसिनेशन में ब्लड शैडो ग्रुप की कोई भी ट्रेस मिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें थर्ड सोर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर सभी को कहता है कि सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान दो, वह फाइनल घर वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। जो वहाँ पर सबसे तेज पहुँचेगा उसे 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, और जो सबसे आखिर में जाकर पहुँचेगा उसे बताया जाएगा कि आखिर एक ट्रू हेल क्या होती है। और यह बात सुनते ही सारे बच्चे फाइनल घर की ओर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर लास्ट आना नहीं चाहता, और वह सभी के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाती है। बच्चों को इस क्रूरता से ट्रेन किया जाता है कि वो सभी असैसिन बन जाएं, और जो बच्चे ये सब सह नहीं पाएंगे तो वह फिर कभी बाहरी दुनिया को फिर से देख नहीं पाएंगे। इन शॉर्ट उनकी डेथ हो जाएगी। बच्चों को अभी कुछ भी करना होगा ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सके, और इस रेस में सोयली पहली होती है जैसा कि सभी ने एक्सपेक्ट किया था। और सेकंड सोर्ड फर्स्ट सोर्ड को कहते हैं कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है। उसकी इंटेलिजेंस टॉप टीयर की है, उसके जजमेंट्स, उसकी हिम्मत और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी भी टॉप नॉच है। फर्स्ट सोर्ड पूछते हैं कि और प्योवल का क्या हुआ, तो सेकंड सोर्ड कहते हैं कि प्योवल वो तो एक एवरेज बच्चा है, उसके पास से हमें अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जो कि उसे दूसरों से अलग करे। तो फर्स्ट सोर्ड कहते हैं कि शायद मैंने ही गलती करी थी, मैं ही उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो सेक्टर 1 का सोल सर्वाइवर था। पर उसके ऊपर फिर भी नज़र बनाए रखना अगर कुछ पता चले तो। उसके बाद एक सीन कट होता है और सोयल आकर प्योवल को कहती है कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक, तुम अभी भी इसे सीख रहे हो? अभी तो इंस्ट्रक्टर्स ने भी हमें ये सब पढ़ना बंद कर दिया है। तो प्योवल कहता है कि मुझे बस लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो सोयल कहती है कि क्या तुम कभी थकते नहीं? ऐसा लगता है कि तुम्हें स्टेमिना को ज़्यादा ही है, चलो तुम इसे पढ़कर मज़े करो, मैं तो चली सोने। और उसके जाने के बाद प्योवल सोच रहा होता है कि उन्हें सेकंड सोर्ड ने कहा था कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि तुम्हारे जैसा कोई बच्चा भी सीख सकता है, और हम तुम्हें ये सीखने के लिए 3 महीने दे रहे हैं। उसके बाद प्योवल बैठकर मेडिटेट करने लगता है और थर्ड सोर्ड के बातों को सोच रहा था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को सीख जाओ। अगर तुम पहले प्रोसेस को समझ लेते हो तो तुम्हारे शरीर का यहाँ पर एक नया जन्म होगा जो कि यानी इंटरनल एनर्जी को फील कर पाएगा, और तुम इंटरनल एनर्जी को गैदर भी कर पाओगे। प्योवल फिर मन में कहने लगता है कि जो टेक्निक्स हम इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाई है जिससे हम की को फील कर पाएं, जैसे थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक, इसे बहुत बच्चे और इंस्ट्रक्टर्स की को फील करने का पहला स्टेप कहते हैं, पर अभी तक किसी ने भी इसे परफेक्टली मास्टर नहीं किया है। पर थंडर स्प्लिटिंग यानी बिजली को अलग करना, पर यह सब फिजिकली करना पॉसिबल है नहीं, तो शायद यह हमारे थॉट्स के स्पीड को रेफर कर रही है। अगर मैं थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक इसी हिसाब से सीखता हूँ तो मैं श्योर हूँ मैं कुछ ऐसा अनोखा सीख जाऊँगा जो कि मैंने अभी तक नहीं सीखी थी। और अगर मैं दूसरों से जल्दी मार्शल आर्ट्स को सीख भी जाता हूँ, पर मैं कभी भी दूसरों को ये जानने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी के भी आंखों में आना नहीं चाहता, बस एक एवरेज बनकर रहना चाहता हूँ। और मैं अभी तक ऐसा ही करता आया हूँ। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और प्योवल के खिलाफ एक लड़का डेकर से आकर हमला करने लग जाता है, जिससे कि प्योवल डॉज कर देता है। पर वो सोच रहा था कि उसने मुझे मारने की कोशिश करी, और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि एक फेक फाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो प्योवल कहता है अच्छा ऐसी बात है, इंस्ट्रक्टर्स ने हमें शॉर्ट फॉर्म्स को सिखाने के बाद मुझे ही देख रहे हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ भी करता हूँ तो शायद मैं उनके नज़र में आ सकता हूँ। पर तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारी डेथ यहाँ पर ही हो जाएगी। और वो प्योवल के चारों तरफ बड़ी तेज़ी से भागने लगता है, और वो भागते हुए कुछ हिडन ब्लेड्स का भी यूज़ कर रहा था। प्योवल सोच रहा था तो वो यहाँ पर हिडन ब्लेड्स को भी यूज़ कर रहा है, और वह उन्हें ब्लेड्स से प्योवल के ऊपर हमला भी करने लग जाता है, और वह भी हर तरफ से। पर प्योवल अपने डेगर का इस्तेमाल करके उन्हें इजीली रोक रहा था। पर तभी वो लड़का डेगर लेकर आ जाता है प्योवल के पीछे उसे मारने,
पर प्योवल उसे पकड़कर उसे साइड कर देता है। पर वो लड़का वापस से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है, पर फिर भी प्योवल उसे ब्लॉक कर देता है। यह देखकर थर्ड सूट काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए थे। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे हर हमले को रोक दिया है। पर अगर तुम यहाँ पर हमला ना करके बस डिफेंड ही करते रहोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। चलो कुछ ऐसा करो जिससे कि मुझे बिल्कुल मज़ा आ जाए। और वो फिर से हमला करने के लिए आगे आता है। प्योवल सोच रहा था कि शायद मेरे पास अभी और कोई चॉइस नहीं बची है, और वो डैगर को नीचे फेंक देता है। वो लड़का कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमले से पहले ही मेरे सामने हार मान रहे हो। पर प्योवल उसे कुछ भी नहीं कहता और डायरेक्ट ही उसके हाथ और उसके चेस्ट पर हमला करता है, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है और उसका मुंह से भी खून आने लगा था। सेकंड सोर्ड ये देखकर सोच रहे थे कि उनकी ग्रोथ स्पीड तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज़्यादा है। इस रेट से उन्हें 5 साल लगेंगे, ना कि 7 साल। तो फर्स्ट सोर्ड कहते हैं कि तुम टारगेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास सिचुएन के सारे टैलेंट्स हैं। उसके जैसे किसी आदमी से भिड़ने के लिए परफेक्ट तैयारी भी एनफ नहीं होती है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी गलती कर दी तो हमारा पूरा ब्लड शैडो ग्रुप खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कैप्टन इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ताकि अगर यह फेल हो भी जाए तो भी हमें कुछ ना हो। तो सेकंड सोर्ड कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टारगेट को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फर्स्ट सोर्ड फिर कहता है कि मुझे पता है, पर तुम्हें फिर भी हमेशा अलर्ट पर रहना चाहिए। और फिर वो पूछते हैं कि क्या बच्चों को असैसिनेशन टेक्निक सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो सेकंड सोर्ड कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट सोर्ड कहते हैं कि तो उन्हें और भी ज़्यादा टेक्निक सिखाओ, और ऐसा करने से बहुत से बच्चे तो मारे जाएंगे, पर जो बच जाएंगे वो आगे जाकर और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और यहाँ पर प्योवल उस लड़के के ऊपर हमला करके उसे मार नहीं जा रहा था। वो लड़का तभी बो डाउन करके कहता है कि मुझे छोड़ दो। और ये सब फर्स्ट एंड सेकंड सोर्ड देख रहे थे। और फर्स्ट सोर्ड आकर कहते हैं कि क्या तुम ही नहीं ये सब किया है। और प्योवल सोच में पड़ गया था कि आखिर वो लोग यहाँ पर कब आ गए, क्योंकि उसने उन दोनों को यहाँ पर आते समय बिल्कुल भी सेंस नहीं किया था। और फिर प्योवल को हाँ कहना ही पड़ता है कि उसने ही यह सब किया है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तभी फर्स्ट सोर्ड उसके गले पर अपना सोर्ड निकाल कर रखते हैं। प्योवल सोच रहा था कि आखिर उन्होंने कब, क्योंकि उनकी सोर्ड इतनी ज़्यादा फास्ट है कि खाली आंखों से उन्हें देखना पॉसिबल है नहीं। और प्योवल को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक इंसान एक ब्लेड को इतने फास्ट मूव भी कर सकता है। क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी है? क्या मुझे करने से पहले थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था? उन्हें कुछ नहीं, बस एक यूजफुल टूल चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलती करी तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। फर्स्ट सोर्ड उसके बाद अपना सोर्ड नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि एक असैसिन किसी भी परिस्थिति में अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, पर उसके हाथ को ऐसे तोड़ना यह कुछ नहीं, बस अपने दुश्मन को यह जानने देना है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स क्या है और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी हालत में अपने ट्रेसेस को मत छोड़ना। फिर सीन कट होता है डायरेक्ट 6 साल बाद। एक इंस्ट्रक्टर चलकर कहीं जा रहा था और एक्चुअली यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है कि कौन अपने प्रेजेंस को कितने अच्छे से सप्रेस करके रख सकता है ताकि किसी को पता ना चले। पर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर इजीली सबको पता लगा पा रहा था कि आखिर कौन कहाँ पर है, और वो ऐसे कर कर के 4-5 को ढूंढ लेता है। और वो सोच रहा था कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही सीख ले, एक नौसिखिए असैसिन के टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक को नोटिस किया जा सकता है। टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक में कोई भी अपने सांस को बहुत देर तक रोक कर रख सकता है ताकि किसी को भी उसके प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। और ये नाम टर्टल से आया है क्योंकि टर्टल पानी के अंदर बहुत समय तक अपनी सांस को रोक कर रख सकता है। इंस्ट्रक्टर फिर कहता है कि तुम लोग अभी भी रेडी होने से बहुत ज़्यादा दूर हो और अभी बस एक ही लड़का बचा हुआ है, पर वो कहाँ पर छुपा हुआ है इंस्ट्रक्टर को कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और वो सोचने लगता है कि क्या उसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत थी, क्या यहाँ पर और कोई बच्चा नहीं बचा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी हार्ड क्यों ना सोच लूँ, मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को सेंस नहीं कर पा रहा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इंस्ट्रक्टर फिर कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा तो तुम खुद ही बाहर आ जाओ। और वो तभी उसके साइड से बाहर आता है और इंस्ट्रक्टर ये देखकर पूरे शौक में था कि वो मेरे इतने पास था पर फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि प्योवल है। प्योवल फिर कहता है कि अब जबकि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है तो क्या मैं जाकर रेस्ट कर सकता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद हमें सोयल, सोंग और सोग्यो को दिखाया जाता है। सोग्यो कहता है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, आखिर मिस्टर पोम्पस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो प्योवल कहता है कि तुमने फिर से अपना चेहरा बदल लिया सोग्यो। और प्योवल पूछता है कि क्या यह चेहरा योकोन का है, यानी यह उस लड़के का चेहरा है जिसका हाथ प्योवल ने तोड़ा था।
सोग्यो कहता है कि योकोन की डेथ कुछ समय पहले ही हुई है, तो मैं उसका चेहरा यूज कर रहा हूँ। तो पियोल कहता है कि अगर तुम ऐसे अपना चेहरा बदलते रहोगे तो तुम किसी दिन अपना रियल चेहरा ही भूल जाओगे। तो सोग्यो कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो इस जगह से कभी बाहर ही नहीं जा सकते। पियोल ये सुनकर कुछ सोचने लगता है, तो सोग्यो पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। तो सोयल फिर कहती है कि खाने की क्वालिटी धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और होती जा रही है, और सोयल के हिसाब से उन्हें जल्दी एक मिशन दे दिया जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट सोल्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपना मास्क निकाल कर बैठे हुए थे, और इनका रियल नेम है लिम। लिम सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने आखिरी 6 सालों में 300 में से बस 30 को ही असासिन बना पाए हैं। लिम ये भी सोच रहे थे कि जबकि जियांगू एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, तो ये सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि वो जब इन बच्चों के उम्र के थे तो वो इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, और वो ये भी कह रहे थे कि मेरी डेथ भी जल्दी हो जाएगी, और वो कुछ ज़्यादा भावुक हो रहे थे। तभी सेकंड एंड थर्ड सोड आते हैं, और थर्ड सोड कहते हैं कि आखिर आपने अपना मास्क क्यों निकाला हुआ है। तो लिम कहते हैं कि मेरा दम घुट रहा था उस मास्क के अंदर। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं? तुम भी चाहो तो अपना मास्क निकाल सकते हो। सेकंड एंड थर्ड सोड ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अपना अपना मास्क निकाल देते हैं, और हमें पता चलता है कि सेकंड सोड का नाम है सीन हाइंग और थर्ड सोड का नाम है सेंग इल्सिन। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।